चीनी वजीर खारजा की इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा आमद। बिलावल भुट्टो और हिना रब्बानी खर ने इस्तकबाल किया। वजीर खारजा और चीनी हम मनसब की 1-on-1 मुलाकात। दो तरफा उमूर समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक चीन वज़ीर खारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। बिलावल भुट्टो कहते हैं चीन के साथ पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। पाकिस्तान चीन अफगानिस्तान से फरीक़ी मुज़ाकरात भी आज इस्लामाबाद में होंगे। अफगान वज़ीर खारजा इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तब तक भारत 5 अगस्त 2019 का यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग में इंगेज नहीं कर सकते। भारत अगस्त 4 की पोजीशन पे 2019 की पोजीशन पे वापस जाएं ताकि उस सूरत हाल में हम एक गुंजाइश निकाल सकते हैं कि बातचीत हो। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भारत में बैठकर मसला कश्मीर को फ्लैश पॉइंट बना दिया। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के इक़दाम वापस लेने का मुतालबा। कहा मकबूजा कश्मीर में भारत के एकतरफा गैर आईनी इक़दाम से ताल्लुकात ख़राब हुए। मोदी सरकार दुनिया भर के मुसलमानों को दहशतगर्द समझती है। वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान पहुँचने पर भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा भारत में बैठकर कश्मीर की वकालत की। जयशंकर की तनकीद के पीछे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। बादशाह चार्ल्स आज बरतानिया का तख्त संभाल लेंगे। ताजपोशी की तकरीब आज वेस्टमिंस्टर एबे में होगी। किंग सोम को हल्फ उठाने के बाद तारीखी सेंट एडवर्ड ताज पहनाया जाएगा। तारीखी अशिया पेश की जाएंगी। बरतानिया भर में बिगुल बजेंगे और तोपों की सलामी पेश की जाएगी। तकरीब के बादशाह चार्ल्स मलिका कमिला पार्कर के हमरा गोल्ड स्टेट कोच में सवार होकर बकिंगम पैलेस लौट जाएंगे। शहजादा हैरी, अहलिया और दीगर बच्चों के साथ तकरीब में शरीक होंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत 56 ममालिक के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। 2300 मेहमान बादशाह के मुंतज़िर होंगे। बादशाह को देखने के लिए हज़ारों अफराद ने डेरे डाल लिए। बरतानिया भर में जश्न का समा। लंदन में 16 फीट पर फैले 300 किलो वजनी ताज की नुमाइश। मार्बल आर्च में सेंट एडवर्ड क्राउन की मुशाबत वाला ताज रख दिया गया। ताज में 36 मुख्तलिफ रंगों के नगीनों का इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाह चार्ल्स सोम से मुलाकात। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से भी मिले। चार्ल्स का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार। मुलाकात दौलत मुश्तरका के सरबराहान के इजलास के मौके पर हुई। पीटीआई आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए 4 शहरों में रैलियां निकालेगी। लाहौर में जमान पार्क से लक्ष्मी चौक तक रैली निकाली जाएगी। इमरान खान क़यादत करेंगे। इंतज़ामिया ने मशरूत इजाज़त दे दी। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रैली इंतज़ामिया पुलिस के साथ ताउन और सिक्योरिटी की जिम्मेदार होगी। पीडीएम की हुकूमत इन्हीं जजेस के फैसले की वजह से बनी। इमरान खान ने वो फैसला भी कबूल किया था, किसी जज की जाती जिंदगी के ऊपर सवाल नहीं उठाए, खुद भी डूबेंगे, साथ मुल्क को लेकर डूब रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सल्तनत जाती उमरा का आइन नाफिज कर दिया जाए। पाकिस्तान की आवाम अपने आप को खुद बेल आउट पैकेज देगी। जजिस के फैसले पर ही पीडीएम हुकूमत बनी। इमरान खान ने जजिस के फैसले के बाद तनकीद नहीं की। आइन नहीं होगा तो मुल्क नहीं चल सकेगा। असद उमर की गुफ्तगू। फरूख हबीब ने कहा मुखालफीन सल्तनत जाती उमरा का आइन नाफिज करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ जितना नालायक आज़म पाकिस्तान में पहले नहीं आया। राना सना वजीर दाखिला के नाम पर वजीर जंगल बने हुए हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा बोली इमरान खान पाकिस्तानी कौम की आखिरी उम्मीद है। पीटीआई वाले बीजेपी और आरएसएस के जो हमदर्द हैं वो एक ही सफ़े पे आपको नजर आएंगे। जितनी चीखें बीजेपी की या आरएसएस के लोगों की भारत में निकली हैं, उससे ज़्यादा चीखें इस मुल्क में पीटीआई की लोगों की निकली हैं। भारतीय इंतहा पसंद आरएसएस और पीटीआई एक ही सफ़े पर नजर आए। बिलावल के दौरे पर बात करने वाले भारतीय फंडिंग का हक अदा कर रहे हैं। सईद गनी के बाद ख्वाजा आसिफ की बातों पर गौर करने की ज़रूरत पर जोर। कहा इलेक्शन हुए नहीं, हाफिज तैमूर रहमान ने धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी अक्सरियत नशिस्तों पर कामयाब हुई।
इमरान खान ने मुल्क में हर सतह पर इंतशार फैलाया, अपने अमाल से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आबिद शेर अली की तनकीद, कहा इमरान खान की हर रोज जमानतें हो जाती हैं, हमने रियासत बचाने के लिए सियासत को दांव पर लगा दिया। 14 मई के इलेक्शन का फैसला आइन के मुताबिक है। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें। बाबर अवान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ेगी। इमरान खान की 121 मुकदमात की कार्रवाई रोकने की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 8 मई को दरखास्तों पर समाअत करेगा। इदारों के खिलाफ बयानबाजी और जलाओ घिराव का केस, इमरान खान को 10 और 11 मई को शामिल तफ्तीश के लिए नोटिस जारी। पुलिस ने इमरान खान को 4 मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। तोशाखाना नैब तहकीकात का केस, इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। नैब तलबी के नोटिस खिलाफ कानून करार, नैब नोटिस की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। इमरान खान और बुशरा बीबी ने तलबी के नोटिस को चैलेंज किया था। जलाओ घिराव, पुलिस तशद्दुद और पेट्रोल बम फेंकने का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने PTI रहनुमाओं यास्मीन राशिद, असद उमर, मियां असलम इकबाल और फर्रुख हबीब समेत 8 मुल्जिमान की जमानतों की तौसीक कर दी। 1-1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने की हिदायत। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ थाना शादमान और थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज है। आमदन से जायद असासाजात केस, एहतसाब अदालत लाहौर ने उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में 13 मई तक तौसी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान बुज़दार की सियासी बुनियादों पर मुकदमे पर हिफाजती जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। परवेज इलाही ने जमानत के बावजूद पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में अदालती हुक्म की तौहीन और तौहीन आमेज रिमार्क्स के पॉइंट्स उठाए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की तौहीन अदालत की दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत चारों अफसरान की गैर मशरूत माफी कबूल करती है। परवेज इलाही मुनासिब कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। 11 UCs और 15 वार्ड्स पर पोलिंग कल होगी। 234 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, 115 उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला। पोलिंग के अमले का सामान की तरसील जारी। पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। 302 पोलिंग स्टेशन पर 2750 के करीब पुलिस एहलकार तैनात होंगे। बिल्कुल हुकूमत फेल है, उनके बाहर के टूर से फुर्सत नहीं हो रही है। गगरी में नहीं जाने, अम्मा चली बुलाने बाहर के, आप बाहर जाने किन लोगों से ताल्लुकात इस्तवार करें जाए, पहले अपने आवाम से तो ताल्लुकात लोग इस्तवार करें ना। कोई पूछने वाला ही नहीं है कि आज एक चीज़ जो है, अब सब्जी इधर उग रही है, उसको डॉलर के साथ नथी कर दिया गया जी, डॉलर 285 का हो। महंगाई का ना थमने वाला तूफान, गरीब और मुतवस्सित तबका परेशान। रोजमर्रा की खाने पीने की अशिया शहरियों की पहुंच से दूर। इस कदर होशुबा महंगाई कभी नहीं देखी, शहरियों का शिकवा। कहते हैं हुक्मरानों को आवाम की नहीं सिर्फ इख्तिदार की फिक्र है। TTP टूट फूट का शिकार। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ज़ैली ग्रुप्स में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। कमांडर्स की हलाकतें भी मामूल बन गई। अफगानिस्तान में अल-हरार और TTP के दरमियान तसादुम में अब तक 9 दहशतगर्दों समेत अहम कमांडर्स मारे गए। TTP के ज़ैली ग्रुपों का मरकजी क़यादत पर भी अदम एतमाद का एहसास। निचले दर्जे के दहशतगर्द माली मुश्किलात से दो चार। ज़राअत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान आर्मी पेश। कश्मीर की वादी अलीपा के किसानों के लिए मौसर इक़दामात। पाक फौज की तरफ से किसानों को हल और मुफ्त ट्रैक्टर दिए गए। सस्ते और मयारी बीज भी फराहम। जदीद तरीन साइंसी तरीक़ों से रूशनास कराया। पाक फौज किसानों के मुश्किल वक्त में मदद के लिए कोशा। कोरोना के वार, 1 मरीज जाँ बहक, मजीद 29 केसेस रिपोर्ट। 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मस्बत केसेस की शरह 0.89% रिकॉर्ड।
आलमी इदारा सेहत ने 3.5 साल बाद कोरोना ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। WHO के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इनके पास कोरोना से हलाकतों की तादाद 70 लाख से कम है। अंदाज़ा है अमवात 2 करोड़ के करीब हुई है। इमरजेंसी के खात्मे का मतलब ये नहीं वबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। तीन हफ्तों के खसारे के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में तेजी। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $2.74 का इजाफा, फी बैरल कीमत $71.34 हो गई। बरतानवी बैरेंट खाम तेल की कीमत में भी $2.91 इजाफा, फी बैरल कीमत $75.41 हो गई। मुल्क में मौसम के मुख्तलिफ रंग, मानसेरा और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, बालाकोट और वादिया कागान में भी बरसात और पहाड़ों पर बर्फबारी।